जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह ग्रह गोचर के अनुसार यानी कि काल चक्र के अनुसार इनके लिए कैसे रहने वाला है। हर बार की भांति दोस्तों हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हुए गणना करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस यानी कि यह माता का भाव भी है, सुख का भाव भी है और साथ ही साथ भूमि भवन का क्षेत्र भी हमारा यही माना जाता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि इस समय जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपको क्या है मातृ सुख भी प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ आपका अगर भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है, कोई आप मकान दुकान इत्यादि बना रहे थे, काफी समय से उसमें कुछ विलंब उत्पन्न हो रहा था, तो दोस्तों इस समय वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। और उसके बाद 12 फरवरी के बाद पुनः इनका राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन का ये तात्पर्य है मकर राशि को छोड़कर यह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि यानी आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में प्रवेश करने के साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि यह संतान से संबंधित और विद्या बुद्धि और यश से संबंधित हमारा क्षेत्र है। इन चीजों में यहाँ पर यह क्या करने वाले हैं, बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए ऐसे में अच्छा रहने वाला है। पुनः दोस्तों हम आते हैं मंगल, भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल बैठे हुए हमारे तृतीयेश भाव में, और तृतीयेश भाव में भूमिपुत्र मंगल बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा पराक्रम का क्षेत्र भी है और छोटे भाई बहनों से संबंधित क्षेत्र भी होता है। तो ये मान लीजिए कि जब भूमिपुत्र मंगल यहाँ पर बैठे हुए हों तो छोटे भाई बहनों के साथ में भी हमारे एक अच्छा तारतम्य बना रहेगा और साथ ही साथ हमारे पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है। और 4 तारीख के बाद पुनः दोस्तों क्या है कि भगवान भूमिपुत्र मंगल भी अपना क्या कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि को छोड़कर यह पुनः मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि जब यह यहाँ पर आएंगे तो अच्छा यह यहाँ पर फल आपको प्रदान करने वाले हैं। अगर आप कोई काफी समय से कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि सर्च कर रहे थे तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर प्रयास सार्थक रहने वाला है। पुनः दोस्तों हम आते हैं बुध। तो बुध भी बैठे हुए हैं आपके फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में यह भगवान सूर्य नारायण के साथ में जब तक इनकी युक्ति है समझ लीजिए कि यह यहाँ पर आपको एक अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा या हर एक चीज वह जो मैंने भगवान सूर्य नारायण के निमित्त बताई थी, सुख से संबंधित, माता से संबंधित या आपके जो भी भूमि भवन इत्यादि में जो भी अड़चने आ रही थी उससे संबंधित कार्यों में आपको क्या करने वाला है, सफलता प्रदान करने वाला है। पुनः दोस्तों क्या है, बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 17 तारीख के बाद यह भी अपने राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि भगवान सूर्य नारायण के साथ ही पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि से संबंधित भी होता है। तो समझ लीजिए कि विद्यार्थियों के लिए यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप कोई उच्च शिक्षा इत्यादि से संबंधित कोई पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें भी आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि जीवन साथी का भाव भी होता है, साथ ही साथ दैनिक व्यवसाय का भी होता है। और दोस्तों यह क्या होता है, वैवाहिक जीवन से संबंधित भी यह क्षेत्र होता है। तो समझ लीजिए कि जीवन साथी के साथ में जब मंगल के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो यह क्या है, जीवन साथी के साथ में और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप काफी समय से विवाह इत्यादि के लिए परेशान थे, कोई आपको सुटेबल लड़का या लड़की नहीं मिल पा रही थी, तो समझ लीजिए कि इस समय का प्रयास आपके लिए क्या है, यहाँ पर सार्थक रहने वाला है। और अवश्य ही आप यहाँ पर प्रयास कर लीजिए। यह सबसे बढ़िया समय रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए कि इस समय आप जो प्रयास करोगे इन चीजों के लिए तो अवश्य ही आपका वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि है वह भी समय क्या है, अच्छा चलने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हमारे तृतीयेश भाव में, मंगल के साथ में शुक्र की युक्ति यहाँ पर बहुत ही अच्छी मानी गई है, यानी कि ये समझ लीजिए कि पराक्रम भाव में भी साथ वृद्धि होगी और धैर्य धारण भी इस समय आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा।
पुनः 10 फरवरी के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि यह धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह आपके 4th हाउस में आएंगे। चतुर्थ घर में जब यह यहाँ पर आएंगे तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जब भी यह केंद्र भाव में रहता है दोस्तों, तो अवश्य ही यह क्या करता है, अच्छा फल प्रदान करता है, यानी कि भूमि भवन का सुख भी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि ओवरऑल शुक्र के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हमारे पंचम भाव में, और पंचम भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य है स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में दोस्तों यह जब बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि इस समय धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बनने वाली है, क्योंकि धर्म का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ मंगल कार्यों में भी आपकी विशेष रुचि बनने वाली है। परिवार में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य आपके अवश्य ही होने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए हमारे छठे घर में, और छठा घर दोस्तों ये है होता है शत्रु का, साथ ही साथ चिंता और रोग ऋण का क्षेत्र हमारा यह होता है। और इसमें जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो समझ लीजिए कि यह अवश्य ही हमारे लिए लाभप्रद रहने वाला होता है। क्रूर ग्रह का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में कुछ न कुछ क्या कर देते हैं, कोई लोग क्या कर देते हैं, कुछ अड़चने उत्पन्न कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई अनिष्ट करने वाला है तो वह कुछ न कुछ अनिष्ट कर लेता है, मगर जब यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो ये समझ लीजिए कि वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो राहु के दृष्टिकोण से हमारे लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है, यानी कि रोग ऋण से संबंधित क्षेत्र भी है। तो इन चीजों में हमें अवश्य ही विजय की प्राप्ति होने वाली है। और अगर दोस्तों काफी समय से आपके जीवन में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था, या भूमि भवन से संबंधित कोई इत्यादि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा था, तो उसके लिए भी प्रयास यहाँ पर आपका सार्थक रहने वाला है। पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हमारे द्वादशेष भाव में। द्वादशेष भाव यानी यह विदेश गमन का होता है, और साथ ही साथ यह बाएं नेत्र से संबंधित भी होता है, और व्यय क्षेत्र भी दोस्तों हमारा होता है। तो व्यय का ये तात्पर्य है कि जब कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठता है लगभग, तो ये समझ लीजिए कि वह उस समय क्या करवाता है, जब भी उसके मतलब उसकी दृष्टि इत्यादि बनती है, या जब भी उसका मतलब समय चक्र चलता है, तो उस समय वह क्या करवाता है, अवश्य ही खर्चे करवाता है। मगर द्वादशेष भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य भी है कि यह आपके इसमें विदेश गमन के योग भी बनाएगा। यानी कि अगर आपका प्रयास स्थान परिवर्तन से संबंधित रहेगा तो उस कार्य में वह खर्चा आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा आपको फल प्रदान यहाँ पर करने वाला होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह अच्छा ही रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।